आपको साथ समाज में प्रभाव दिख रहा होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बाबा साहब ने सपना देखा था सामाजिक न्याय का, उस सामाजिक न्याय को धरातल पर अगर किसी ने उतारा है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में इसको धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आप आरक्षण व्यवस्था को समझने के लिए आपको समझने की जरूरत है कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करना, जहां सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। तो आप समझिए कि समाज में ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित और पिछड़े समुदाय के समस्याओं को दूर करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना, सामाजिक न्याय और सामाजिक अवसर सुनिश्चित करना, इसी कड़ी में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की सत्ता संभाले तो उन्होंने सबसे पहले जब 2005 में वो सत्ता संभाले तो वो पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर उनका राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कार्य किया गया। तो आप समझिए कि जो बिहार की और देश की आधी आबादी थी, उस आधी आबादी को किस तरीके से वो सामाजिक स्तर पे और राजनीतिक स्तर पे सशक्त करने के लिए उन्होंने जो निर्णय लिया वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो 2006 में फिर उन्होंने नगर निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, तो इससे साफ ये दिखता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं कि वो सामाजिक सरोकार से जुड़े जो भी, और उनको देखिए ना कि ये नीति कितनी दूरदर्शी रही है। वो जो पार्लियामेंट में जब यूपीए की सरकार होती थी देश में, तो वो पार्लियामेंट में जो उन्होंने उस समय सपना देखा था और जब बिहार में उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो वो उन्होंने करके दिखाया है। तो ये एक नीति और नियत नेताओं की स्पष्ट दिखती है कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीयत क्या है, आपके समाज के प्रति जो नीति और नियत है वो स्पष्ट दिखता है जब आप धरातल पर उतार कर देखते हैं। तब आपने देखा होगा कि सभी समुदाय को लेकर हमारे नेता हमेशा चिंतित रहते हैं और सभी वर्गों के लिए न्याय के साथ बिहार में विकास की जो उन्होंने कल्पना की थी उसको धरातल पर उतारने का कार्य किया गया। आपने देखा होगा कि महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण की व्यवस्था की है उन्होंने। तो आप समझिए कि डॉक्टर अंबेडकर जो कहते थे कि एक महिलाओं को अगर एक घर से आप शिक्षित कर देंगे तो एक परिवार शिक्षित होता है, एक समाज शिक्षित होता है। तो आप समझिए कि ये कितने बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा होने वाले हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी। उन्होंने इतना ही तक नहीं, बिहार में डोमिसाइल नीति भी लागू कर दिया है, जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए कितने सार्थक कदम है कि हमारे बिहार के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए जो सामाजिक न्याय का उनका जो सोच है वो इस निर्णय से साफ दिखता है। आपने देखा होगा कि निरंतर वो आरक्षण में प्रमोशन हो, SC ST में प्रमोशन हो या अति पिछड़े समुदाय के लिए हो, विधानसभा में। और आपको पता होना चाहिए कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आरक्षण का व्यवस्था किया है तो आज के समय में पूरे देश में अगर सबसे अधिक कहीं महिला प्रतिनिधि उपस्थित है तो वो बिहार में उपस्थित है। तो ये इनकी सोच का ये एक परिकल्पना है कि जो इन्होंने बिहार में अपने सोच में जो पैदा किया वो बिहार में इन्होंने इंप्लीमेंट करने का कार्य किया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता कितने दूरदर्शी हैं, कितने समाज के प्रति उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सोच रखा है। तो आप देख रहे हैं कि 2012 में SC ST में आरक्षण में प्रमोशन का भी प्रावधान किसी ने किया तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे नेता जब से सत्ता में आए हैं कभी भी वो अपने परिवार को, अपने लोगों को नहीं, वो जो सामाजिक न्याय के लिए जो कार्य हो सकते हैं उसके लिए वो निरंतर हमेशा से कार्य करते रहे हैं। यही इनकी दूरदृष्टि और बिहार में जो इन्होंने संकल्प लिया है। और आपने देखा होगा कि बिहार में जातिगत जनगणना आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कराया गया।
ये इनका आज से 31 साल पहले की सोच थी। उन्होंने पार्लियामेंट में 1994 में ही इसकी कल्पना, और उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया था कि समाज में और देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तभी हमारी सामाजिक भागीदारी जो है बढ़ेगी। और उन्होंने उस समय कल्पना किया, और जब उनको मौका मिला बिहार में तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराकर सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उसको मुख्य धारा में कैसे आगे किया जाए, इसका उन्होंने पॉलिसी बनाया और समाज में उसको आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया। इसमें देखे होंगे आपने कि जब उन्होंने जातिगत जनगणना कराया, उसके बाद जो आंकड़ा, जो वैज्ञानिक आंकड़ा निकल कर आया, उसके आधार पर शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस 10%, सभी को उन्होंने भागीदारी दिया। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जो सामाजिक और आरक्षण की जो सीमा थी, उस सीमा को भी उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को 65% बढ़ाने का काम किया है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, और 10% ईडब्ल्यूएस। तो इसका मतलब है कि बिहार में 75% आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने कर दी है। इसकी हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया गया है, लेकिन हमारे नेता और हमारी सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने और केंद्रीय सरकार से उन्होंने अपील भी किया है कि इसको आप 9th शेड्यूल में डालकर जो सामाजिक रूप से वंचित लोग थे, एससी, एसटी और ओबीसी के लोग और ईडब्ल्यूएस के लोग, जो वंचित लोग हैं, इसको हम लोग को आगे लेकर सामाजिक सरोकार और सामाजिक भागीदारी अगर बढ़ाना है तो इसको सुनिश्चित करना होगा। और